DPP3-4 का सॉल्यूशन लोग ले रहे हैं आज। क्या काम करके आए आप लोग? गुड। तो कॉपी चेक कैसे करेंगे आप लोगों की? हाँ जी, चेक कर लो। तो चेक करने की ड्यूटीज लगा देते हैं, 2-3 लोगों की, 4 लोगों की, आपस में क्रॉस चेक हो जाएंगी। कुछ कॉपीज मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। DPP3 पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलिए। किसी को भी डाउट हो पहले क्वेश्चन में? क्वेश्चन की वर्डिंग है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है एक वेक्टर का जो 10 न्यूटन का है और इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर विद वर्टिकल। क्या ये ड्राइंग समझ में आ गई? इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद वर्टिकल का क्या कंपोनेंट आएगा बता दीजिए। n sin 30 का मतलब कितना हो गया? क्या आप सबको समझ में आ गया? ये फाइंड आ गया। सेकंड क्वेश्चन, the direction of three forces 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton acting at a point are parallel to sides of an equilateral triangle taken in order. Magnitude of their resultant is। आंसर बाद में निकालेंगे, पर तो क्वेश्चन की वर्डिंग किसको समझ में नहीं आई जी? क्वेश्चन की वर्डिंग, सेकंड क्वेश्चन की वर्डिंग किस किस को समझ में नहीं आई? ऐसे बहुत सारे जने होने चाहिए, झूठ मत बोलना भैया। सेकंड क्वेश्चन की वर्डिंग को दोबारा से पढ़ें और ड्राइंग प्लॉट करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्डर में बना देते हैं पहले तो हम लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्डर में हो तो ये एंगल कितना होता है बोल दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई? एंगल 120 होता है। अब क्वेश्चन की वर्डिंग पे गौर करते हैं हम सब लोग। क्वेश्चन की वर्डिंग स्टेटेड है, द डायरेक्शन ऑफ 3 forces 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton are along sides of equilateral triangle taken in order। यानी अगर 1 न्यूटन को इधर शो कर रहे हो, लगाने फोर्सेस को एक ही न्यूटन एक ही पॉइंट पर है, तो 2 न्यूटन का फोर्स इस साइड के पैरेलल। क्या तुम्हें बात समझ में अब आ रही है क्या? और 3 न्यूटन का फोर्स इस साइड के पैरेलल। जवाब दे दीजिए, क्या आपको ड्राइंग समझ में आ गई है? 1 न्यूटन का फोर्स आपने इस साइड के पैरेलल लिया, 2 न्यूटन का फोर्स आपने इस साइड के पैरेलल लिया और 3 न्यूटन का फोर्स आपने इस साइड के पैरेलल लिया। क्वेश्चन की वर्डिंग को फिर से पढ़ो, वैल्यू छोड़ के पढ़ो। क्या लिखा है? डायरेक्शन से स्टार्ट विद द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर टेकन पैरेलल टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। क्या लाइन समझ में आ गई? क्या आपको क्लैरिटी लाइन की? क्या क्वेश्चन आसान हो गया? अब इसका रिजल्टेंट निकालना है तो अनडाउटली कैसे निकलेगा? कंपोनेंट करके। ये हमें दिखाई दे रहा है 30 60 कहाँ बन रहा है? क्या ये 30 डिग्री दिखाई दे रहा है? क्या ये आपको 2 sin 30 और ये 2 cos 30 दिखाई दिया? क्या आपको ये 3 sin 30 और 3 cos 30 दिखाई दिया? ये sin 30 और वो cos 30 है। ये 3 cos 30, 3 sin 30। क्लियर है जी? ये 2 से 2 गया, 3/2 1, इसका तो बच गया 3/2 न्यूटन। वीडियो में ये वाली चीज आई नहीं रही चीज? नहीं, ये तो आ गई जो आपने 31 नहीं 3/2 है 31। अरे भाई चक्कर गया आज। अरे पीछे तो कितना लेके जाऊं इसको मैं? अरे आ रही है सर, स्क्रीन पर चेक करेगी, मैं कैसे निकलूंगा? पीछे से कहां से जाऊंगा मैं? अब देख लो सही है क्या? अरे 3/2 लिखा, 31 2D लिखा उसमें। 3/3। अरे सबको समझ में आ गया क्या दिखाई दे रहा है? ये √3 था और ये 3/2 √3 है। तो इधर भी √3/2 बच गया।
अरे कुछ तो कह दो। Yes, sir. अरे 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो √3 का आधा बच गया। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ गई? क्या इसका रिजल्टेंट डिमांड है? आंसर आ गया। कर लोगे सॉल्व? क्या सॉल्व करोगे? 3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर रूट, ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है जी? पक्का बोले? ये डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 किस किस को समझ में आ गया था? किस किस ने कर लिया था ये क्वेश्चन? मैं उस समझ में नहीं आई बात, क्योंकि इतने ही हाथ खड़े थे जो कह रहे थे समझ में नहीं आया, तो बाकी लोग डीपीपी खोल ही नहीं लगता है। बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, क्वेश्चन करोगे तो कंसेप्ट समझ में आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डे बेटा, ओके, और झेलना भी आज तो ना, करते हैं बात इस बारे में। नाम क्या तुम्हारा बेटा? ओके ठीक है, समझ गया बेटा। आइए जी थर्ड क्वेश्चन पे आइए। 3 boys are pulling a heavy trolley by means of 3 ropes. The boy in the middle is exerting pull of 100 Newton. The other 2 boys whose ropes makes angle 30 degree with the center rope are pulling with forces 50 √3 and 100 √3. Find the magnitude of the resultant pull on the trolley. क्या ये क्वेश्चन आप सबसे हो गया? आवाज पे दम ही नहीं है तुम लोगों की। नो सर वाले हाथ रेस करें भैया। क्या ये हैवी ट्रॉली तुम्हें दिखाई दी? 3 दोस्त ऐसे खींच रहे हैं, आर पुलिंग का समझ में आ गया? पहले वाले व्यक्ति का फोर्स दे रखा है बच्चे का 100 न्यूटन, सेकंड वाले का दे रखा है 50 √3 और अगले वाले का दे रखा है 100 √3 न्यूटन। क्या तुम सबको ये ड्राइंग समझ में आ गई क्या? क्या तीनों मिलके पुल कर रहे हैं और ये टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग डायग्राम का? क्लियर है जी? तो क्या करते हैं बोल दो? कंपोनेंट किससे कर दूं? क्योंकि रिजल्टेंट निकालना पॉलीगॉन लॉ बन गया। जब 2 से ज्यादा फोर्सेस आ जाए तो पॉलीगॉन लॉ, तीनों की टेल एक जगह पहले से लगी हुई है। यस और नो में जवाब दे दो भैया। अब सारा fx इकट्ठा करना है, fi इकट्ठा करना है, तो fx इकट्ठा करते हैं। ये कंपोनेंट हो गया 50 √3 into √3/2 cos 30। आवाज में दम नहीं है? बार बार cos साइन झेलूंगा नहीं, अब सीधा लिख रहा हूं 50 √3 cos 30। cos 30 की वैल्यू पुट की हुई डायरेक्टली यहां पे। ऊपर कितना आ जाएगा? 50 √3 sin 30। आगे से ये भी लिखूंगा, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे अपने। ना में जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। याद करके देख लो, ये 100 into 3/2 लिख रहे हैं। √3 दो बार आना था, एक इसका और एक √3/2 का। कुछ उलझ जाएंगे अभी शायद। क्या ये समझ में आ गया cos 30? क्या ये भी समझ में आ गया sin 30? इसका तो दे रखा था into 1/2। यस और नो में जवाब दीजिए जी। सारा fx इकट्ठा कर लीजिए। fx 100 ये रहा, ये कितना बन गया भाई साहब? 150। यस और नो में जवाब देना। 300/2 150, ये बन गया 150/2 75 न्यूटन। क्या सारा fx समझ में आ गया? क्या 315 न्यूटन का बन रहा है? 315 25 है, 325 का बन रहा है। क्या सारा fx समझ में आ गया? क्या सारा fx समझ में आ गया हम सबको? fy ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। ये 25 √3 है और ये 50 √3 है, तो नीचे 25 √3 ये बच गया। यस और नो में जवाब दे दो भैया। जवाब दे दीजिएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बोल दो भाई। 325 का स्क्वायर प्लस 25 √3 का स्क्वायर। यस और नो में जवाब दे दीजिए जी। सारे का अंडर रूट। 325 को लिख सकते हम लोग शायद 25 into 13। क्या इसको 25 into 13 लिख सकता हूँ मैं? बोल तो यार। क्या तुम्हें इसको दिखाई दे रहा है? 25 into √3 लिखिए इसको अपने। अरे जवाब दे दो यार। सॉल्व करना भी तो सीखना है। 325 का स्क्वायर भी खोल सकते हैं पर खोल नहीं रहे। 25 का स्क्वायर बाहर आ गया। यस और नो में जवाब दे दो। क्या ये 169 + 9 है? अरे +3 क्या? अरे जवाब दो भाई। √3 का स्क्वायर तो 3
ही बचेगा। क्या ये 172 रह गया? अरे 169 का रूट 13 होता है तो 172 का रूट भी नियरली 13 ही होगा, 13 से जरा सा बड़ा। अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो इसका आंसर 25 इंटू 13.1 के आसपास ही होगा, 1-2 के आसपास। क्या इतना आंसर आना चाहिए? 37.2 अब बन जाएगा ना। 325 तो यही था, वो बन ही रहा है। 25 इंटू 30, 325 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। अरे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देना, लेकिन कैसे सॉल्व किया अप्रोक्सीमेट समझ में आया क्या? यस सर। ये 325 से थोड़ा सा बड़ा ही बन रहा है, चेक कर लो। 327.9 यस यस 327.87, 327.9। लेकिन लास्ट टाइम बोलता हूँ इसका आंसर 25 इंटू 13 के पास बन रहा है। क्या समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन को भी कवर कर देंगे, ये 325 के पास का आंसर है। एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा तो निकालना पड़ेगा। क्लियर है जी? कौन सा क्वेश्चन गया हमारा? ये टीपीपी थर्ड क्वेश्चन गया जी। नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं जी। क्या ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था क्या इस टीपीपी का? आगे भी मुश्किल है क्या? 4 और 5 और 9 4, 5 का क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन हम लोग समझ नहीं आए। क्या क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? क्वेश्चन करने में मजा किसको नहीं आ रहा वो आग्रह करें भैया, उससे बात करनी जरूरी है। अगर क्वेश्चन करने में मजा नहीं आ रहा है तो समस्या हो जाएगी, याद रखना ये बात। कोई अंदर अंदर बोल रहा है, दोस्तों को बोल रहा है तो भी गड़बड़ मामला है। वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ नेगेटिव अफर्मेशन टू आवरसेल्फ, कीप इन माइंड। हम अपने आप को कभी नेगेटिव स्टेटमेंट में लेके नहीं जाएंगे। क्वेश्चन करना ही तुम्हारा एकमात्र टारगेट है, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हम लोग लीड कर पाएंगे चीजों में। इससे नहीं घबराना है, इससे घबराते ही काम खराब हो जाएगा। डरना नहीं है, अटेम्प्ट करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पेन चलाने की ताकत होनी चाहिए और पेन चलाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के छोड़ रहे हैं, उसकी ड्राइंग भी ड्रॉ करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो काम खराब है। ट्राई जरूर करनी है क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की, रफ ट्राई जरूर करनी है क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की। ट्राई नहीं करोगे तो गड़बड़ रहेगी। मैं आपको बता दूं मैक्सिमम बच्चे ट्राई नहीं करते हैं, मत रहिएगा इस सोच के अंदर। ट्राई करनी है डायग्राम बनाने की, तभी आपका हाथ क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्मूथ होगा। आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहे हैं। 4th क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक ए है 5 का, बी है 3 मीटर लॉन्ग। कह रहा है ए और बी की मैक्सिमम लेंथ दिखाई दे रही है, 8 आ गया, स्केच भी हो जाएगा। ए प्लस बी की मिनिमम लेंथ बोलो भैया, वेरी गुड, स्केच भी हो जाएगा। आप ए और बी को यू स्केच कर दीजिए, 5 और 3 दे गया। तो ये a प्लस बी अपने आप ही 2 है, आया ना? मैं जवाब दो भैया, इसे a प्लस बी बोल देते हैं। एंगल देखो 90 एंगल के बीच में, इनका एडिशन 2 ही क्या रहेगा। लोग कंफ्यूज होते हैं, सर इसको a माइनस बी क्यों नहीं लिखे? अरे a और b 180 पे लगे हुए तो इसका रिजल्टेंट a प्लस बी कहलाएगा, वो 2 आ रहा है एंड इट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। व्हेन एंगल इज 180 डिग्री बिटवीन टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट इज मिनिमम। 4th का ए पार्ट भी गया, बी पार्ट भी गया, सी पार्ट। अच्छा वो फर्स्ट ए के 2 पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th का बी पार्ट। अ फोर्स F of magnitude 12 Newton has known rectangular components P and Q. Sum of magnitudes of P and Q is 18. Difference जो डायरेक्शन Q की है वो रेक्टेंगल है F के। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q। नहीं करवाया बट इस नाम से नहीं करवाया। कुछ चीज बोलूंगा समझना बात। सबका ध्यान इस बात पे ना चाहिए, कॉपी में नोट करेंगे सारी चीजें जो बोलूंगा, याद आने ना जी। आपके पास ऐसे कोई वेक्टर है A, सुनते हैं ना सारी बात।
ऐसे कोई वेक्टर है ए, सॉरी ये ए है, ये एक्स ये वाई, सुन लेना सारी बात अच्छे से। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना कहलाता है ये आप सारे बच्चे जानते हैं, ये वैल्यू ए कॉस थीटा। सारे सुनना बात को, ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए सबका। ए वाई की वैल्यू भी आप सारे जानते हैं ए साइन थीटा। सुनना ध्यान से, these two components are also called rectangular components। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये मिलके एक रेक्टेंगल बन गया? कंपोनेंट कर देने के बाद ये रेक्टेंगल बन गया। These components are called rectangular components। बेटा वंशिका यहाँ ध्यान दो, तारना बोर्ड पे ध्यान रखना, एक एक वर्ड कीमती इस टाइम जो बोलने वाला, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग रेज हो। क्या तुम्हें ये दो कंपोनेंट समझ में आए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? यस और नो में जवाब दे दीजिए। अगले क्वेश्चन का जवाब तुम सारे दे पाओगे, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, ये एंगल अभी भी थीटा है, बट मेरे पास एक एक्स डैश एक्सिस और ये रहा, वाई डैश ये रहा, और मुझे ये एंगल दे रखा है थीटा डैश। मतलब ये कोई एक्स वाई यू परिभाषित कर रहा था, डिफाइन कर रहा था, कोई एक्स वाई यू डिफाइन कर रहा है। लाइन को पकड़िएगा यहां से, क्या तुम मुझे इसका ए एक्स डैश बता पाओगे क्या? यस सर, कितना होगा? ए कॉस थीटा डैश हो जाएगा, और ए वाई डैश कितना हो जाएगा? क्या तुम्हें समझ में आ गई ये बात? यस सर। क्या तुम्हें समझ में आ गई ये बात? यस सर। यहाँ पर ये दो बातें समझाने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, जवाब देना समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और स्क्रीन में आ रही है नहीं आ रही है सर? यस सर। ठीक है, लाइन लिखता हूँ, एनी वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। और दूसरा पॉइंट लिखता हूं, एनी वेक्टर कैन हैव मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये दो स्टेटमेंट नोट की फॉर्म में दी है, दोनों की दोनों सही स्टेटमेंट है, समझने की कोशिश करते हैं। एक वेक्टर के मैक्सिमम 3 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स में, वाई में और जेड में। मैंने जेड वाला प्लॉट नहीं किया, अभी एक्स में प्लॉट किया है। वेक्टर बार की तरफ होता तो ए जेड भी आ जाता। तो कितने कंपोनेंट मिलते तुम्हें रेक्टेंगुलर? एक एक्स में मिल जाता, एक वाई में मिल जाता, एक जेड में मिल जाता। एक वेक्टर के मैक्सिमम कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं? रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगुलर का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या तुम्हें वर्डिंग समझ में आ रही है? यस सर। अब सुनते जाइए, इस वेक्टर का क्या ये भी कंपोनेंट है और ये भी कंपोनेंट था, और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट लिख सकते हैं? यस सर। मैं इस एंगल पे ले रहा हूं तो किसी और एंगल पे भी ले लूंगा, किसी और एंगल पे भी ले लूंगा। सो मत जाना, सावधान रहना, ठीक है? अरे मेरे पास लोरी जैसी आ रही है क्या? दूसरों को नींद क्यों आ रही है? कह रही है, मुझे कह रहे हैं यार, अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अरे सच तो लोरी जैसी हो जाएगी, ये तो सारे सो जाने चाहिए थे। किसी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, बात समझ में आ गई क्या? यस सर। पक्का बोलो, कैसे इनफाइनाइट हो सकते हैं? सर जिधर मर्जी एंगल मान के निकाल लो, अब तो आप फिर इधर निकाल लो, उधर निकाल लो। क्या ये दोनों लाइनें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. पक्का बोल दीजिए। Yes, sir. इतनी माथापच्ची क्यों कर रहा हूं? उस वर्डिंग पे फिर जाएंगे क्वेश्चन की, जिससे क्लैरिटी आएगी। पहले काम कीजिए, कॉपी में नोट डाल के ये डायग्राम बनाइए और ये दो बातें लिखिए। कॉपी में डायग्राम बना के ये दो बातें लिखिए। फिर हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं सी पार्ट, सेकंड पार्ट, बी पार्ट।
साथ साथ चल रहा है क्या, पीछे रह गया? समझ में आ रहा है सारा? तो क्वेश्चन सॉल्व होने तेरे से 15 तरह से क्वेश्चन सॉल्व होने सर बता और नाम तो समझ में आया क्वेश्चन आप क्वेश्चन बता दो मैं बोला सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन तेरे से तुम सारे भी जवाब दो अभाव सही सॉल्व हो रहा है समझ में आया क्वेश्चन सारे बहुत मतलब अभी दक्ष समझ में आ रहा है पक्का बता अंजी क्या पक्का बता देखो बोल रहा सही बता अभी अक्षित सिंह रोहित सिंह अंजी आके जा तो नहीं रहा कई बार आता है और चला जाता है ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि समझ आता है फिर वापस चला जाता है अरे क्यों टेंशन ले रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है देखता है सबूत बदले क्वेश्चन तो होते हैं सारे काफी हो रहे हैं बात समझ में आ रही है सर हो जाएगा मैंने इसको चेक कर लिया कैसे में अभी भी दिक्कत आ रही है एक बार डायग्राम नहीं बनता स्टार्टिंग फेज में ऐसा होगा बहुत बच्चों के साथ होता है बस पेशेंस से काम करना और कुछ भी नहीं है क्या ये तो बातें समझ में आ रही हैं अगले क्वेश्चन की ड्राइंग आप लोग समझ चुके होंगे कि 12 न्यूटन जो है वो 13 और 5 के रिजल्टेंट बन सकता है वैसे बाकी पी क्यू लिख लो चाहे लिखा हुआ है क्यू एफ के परपेंडिकुलर है अरे लिखा हुआ है क्यू एफ के परपेंडिकुलर है और पी और क्यू का सम कितना दे रखा है यहां से पीजीटी लगाओगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस अरे 12 स्क्वायर प्लस क्या बनेगा क्यू स्क्वायर बनेगा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना आ गया 144 इसको फैक्टराइज कर लो इसकी वैल्यू 18 है 18 8 से कट जाएगा ये 18 8 से कटेगा 18 से तो 08 तो p माइनस q की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई अब p प्लस q आपके पास 18 है p माइनस q आपके पास दोनों का डिफरेंस निकाल लो क्योंकि q की डिमांड की थी भाई ने जवाब दे दीजिए जी क्या बात समझ में आ रही है हालांकि p भी 13 दिखाई दे रहा है यहाँ से वैसे भी 13 5 12 का रेक्टेंगल ट्रायंगल बनेगा 90 की सिचुएशन दे रखी थी बीच में p इक्वल्स टू लिख लो पुट कर दे उससे भी सोल्व हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी फिर तेरी क्या बनेगी बस ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बेसिक इक्वेशन तो दो ही बनी है बेटा अरे ये 18 था ना ये 18 रख के काट ले अरे p प्लस क्यू 18 दे रखी थी यहाँ पे 18 रख ले 145 और 4/18 कितना होता है अरे p प्लस q इनटू p माइनस q ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इनटू a माइनस b होता है कट कैसे जाएगा और p प्लस q की वैल्यू कितने रखी तुम्हें तो यहाँ पे 18 रख के बाद में काट बात समझ में आई सच बोला अरे बेटा कैसे मत काट क्या तू यहाँ पे 18 लिख सकता है अरे बोल तो सही क्या तू इस 18 को नीचे ले जा सकता है कोई कष्ट तो नहीं ले जाने में अब 18 का टेबल लगा सकता है काट दे इसको वही पहले क्या था बीच के स्टेप नहीं लिखे थे जवाब दे दीजिए क्या आपको ये क्वेश्चन 4b समझ में आ गया
4 बी की खाई है। आइए जी, फिफ्थ डाउट है क्या? सर फिफ्थ है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट डाउट है जी। आ जाइए जी। फिफ्थ का सेकंड पार्ट डाउट कहा गया है, और ये बहुत लोगों का डाउट हो सकता है। मुझे बता दो, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आई जे के लिए तुमने क्या निकाले हैं? ए तो तुम्हें दे ही रखा डायरेक्टली 3 आई के, आवाज देके बता दो यस। क्या तुम्हें बी की वैल्यू दे रखी है? कुछ बी दे रखा तुम्हें 30 डिग्री पर, वैल्यू है 4, तो 4 cos 30 आई कैप प्लस 4 sin 30 जे कैप। क्या बी की वैल्यू समझ में आ गई? आवाज में दम नहीं है भैया? अभी भी दम नहीं है यार। मेरा मकसद यही होता है कि जो नहीं बोले वो बोले। ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लिख लेंगे अगली बार। सी की वैल्यू दे रखी है 92 में 10, एंगल वो भी दे रखा है 30, तो 10 sin 30 तो नेगेटिव हो गया। अरे क्या ये भी समझ में आ गया आप सबको? किसमें? मैंने कब लिखा गया? किसमें? ए में, बी में, सी में? मैंने गलत लिखा? मैंने सही लिखा? तो सर ये है, तो 60 लिखोगे तो सी cos 60 और sin 30 एक ही होगा। यस और नो में जवाब दो भैया, सही है। बस मैंने क्या किया, सी में एंगल मैंने यही मार्क करके 30, इसको 10 cos 30 लिख लिया, इसको 10 sin 30 लिखा। यस और नो में जवाब दो, क्या बात सही है? यहाँ तक कोई किंतु परंतु नहीं है। अब चेक करना क्या कह रहा है। कह रहे हैं C = PA + QB, ऐसा कुछ लिखा है? कह दिए P और Q की वैल्यू को फाइंड कीजिए, तो लिख दीजिए C की वैल्यू। क्या C की वैल्यू जो लिखी है वो समझ में आ गई तेरे को बेटा? अरे C लिखे 1/2 का तो 5 रह गया, ये √3/2 है तो 5√3 रह गया। क्या ये समझ में आ गया आप सबको? यस सर। बराबर P निकालना है अभी, तो A ये 3i है, Q टाइम B, B की जगह पे तुम लिख रहे हो 2√3 i कैप। अरे √3/2 लिखोगे तो 2√3 i कैप, और ये 2 j कैप। यस और नो में जवाब दे दीजिए। यस। आ जाइए, i को इकट्ठा कर लीजिए, 3p + 2√3q i कैप प्लस 2q j कैप इक्वल टू -5i कैप 5√3 j कैप। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? अब यहाँ का i बराबर यहाँ का i होना चाहिए, यहाँ का j बराबर यहाँ का j होना चाहिए। अरे i और i, j और j सामने पर बराबर होंगे, इक्वेशन बराबर की लिखी हुई है। तो इक्वेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ i and j, क्या लिख रहा हूँ सुनना, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ, इक्वेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ x y z, x and y। क्या आ जाएगा, पहले y वाला कंपेयर कर लो, 2q = आ गया 5√3, तो q की वैल्यू 5√3/2 आ गई। पहले चेक करो q का आंसर मैच कर गया क्या भैया? तो फिर p का भी कर जाएगा, 3p + 2√3q = -5। q की वैल्यू पुट कर दो बेटा, माइनस, ये तो 5√3/2 लिखना है, तो यस और नो में जवाब दे देना भैया। ये 15 है पॉजिटिव का, उधर जाके -15, माइनस का 20, माइनस का 20/3। पी की वैल्यू समझ में आ गई क्या सबको? अरे कैलकुलेशन तो की हुई है, बात समझ में आई कैसे पी की वैल्यू देंगे? क्या एक बहुत कठिन क्वेश्चन था, बस लगातार पेन को चलाते रहना था, यहाँ आके दिमाग लगाना था कि आई के कंपोनेंट आई के बराबर होंगे, जे के कंपोनेंट जे के बराबर होंगे। क्लियर है जी? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5th बी है, 5th बी है जी, 5th बी है ये वाला क्वेश्चन।
सिक्स क्वेश्चन पूछोगे क्या तुम लोग? नो का है सबने? पूछना है? आइए जी, ऐसे डायग्राम बना रखा है, ऐसे फोर्स दे रखा है, 45 डिग्री एंगल दे रखा है। एफ की वैल्यू तो रखी हुई है आपको, एफ की कोई वैल्यू तो रखी है 100 न्यूटन। पूछता क्या क्वेश्चन की वर्डिंग बोल रहे थे बच्चों? क्या पूछ रहे हैं? on a horizontal surface with force of 100 Newton. हाँ, 8 unit vector dash rotation force as can be expressed as अब तो आपका वेक्टर फॉर्म लिखना है हमें। अब हो गया बस, ये 50 रूट 2 आई क्या बन गया और माइनस का 50 रूट 2 जे क्या बन गया। यस और नो में जवाब दो। वेक्टर वेक्टर फॉर्म इसकी वेक्टर नोटेशन ये वाला बन गया भैया। बात ना करें और याद ध्यान दीजिए। सबको समझ में आ गई बात? यस सर। अरे ये 100 cos 45 ये रहा, इसको 50 into 2 into 1/√2, तो √2 ही तो बचेगा। सेम नीचे वो पॉजिटिव है में, नेगेटिव जे में। सर ये डायग्राम आ रहा है। ये डायग्राम आने रहा इसके अंदर, थोड़ा घुमाना स्क्रीन पे। डायग्राम थोड़ा पीछे अब यहाँ से ये गायब हो गया, बस वापस थोड़ा सा करना, थोड़ा सा बस वो दे। हाँ जी, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ भैया, पेज पलटो। 7th डाउट है क्या? 8th डाउट है क्या? 9th डाउट है क्या? 9th डाउट है, 9th डाउट है। 9th क्वेश्चन लेना, उससे पहले मैं डाउट लेना। 9th का सी कह रहे हैं, पंचेक करते डिमांड क्या? A boy is attached to 3 boards by 3 ropes. The boards are engaged in a tug of war. One board pulls west on the boy with force at 1000 Newton. बना लेते साथ साथ में। tug of war चल रही है, एक फोर्स तो आ गया वेस्ट में 1000 न्यूटन का। अरे भाई आज ये शोर की संभावनाएं क्यों बढ़ा रखी है आप लोगों ने? सेकंड फोर्स बताइए कितना लग रहा है जी? साउथ में 2000 न्यूटन है जी। जवाब दे दीजिए, क्या ये लाइन समझ में आ गई? अगला देख लीजिए, थर्ड का लग रहा है कितना है? ये नॉर्थ ईस्ट में 2000 न्यूटन 45 डिग्री। क्या पॉलीगन लॉ का क्वेश्चन बन गया? यस सर। वही एफएक्स एफवाई करना है। और डाउट क्यों आया पूछना पड़ेगा भैया। क्या ये 2000 into 1/√2 दैट इज 1000√2 है? और ये भी 1000√2 है। अरे जवाब तो दे दो यार। कोई घरेलू समस्याएं डिस्कस हो रही है? तुम लोग घरेलू बात लेके तुम नहीं बैठ गए यहाँ? हाँ घरेलू लगे हुए, चल पर चल रही है। अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ कुछ? वैल्यू कैसे निकालोगे इसकी? अरे कंपाउंड में निकाल दिए बेटे, उससे सी पार्ट पूछा रिजल्टेंट, कंपाउंड करने के लिए निकाल देंगे उसमें। सर इसमें अरे आईजे के में तो डिनोट हो ही गए सारे जने। ये माइनस जे कैप में क्या है, ये माइनस आई कैप में क्या है, ये आईजे दोनों में क्या? क्लियर है जी? ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। रिजल्टेंट निकालना है। क्या तुम्हें मालूम है √2 की वैल्यू 1.414 होती है? तो
तुम इसको 14 न्यूटन लिख सकते हो। यार ना तुम लोगों की बात से ना बात जो चल रही है उससे मजा नहीं आ रहा। इस शोर में जिनको समझ रहे हैं ना उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि साइलेंस रखें, गड़बड़ ना करें। क्या ये बात समझ में आ गई है? रूट टू की वैल्यू लिखिए बेटा। अरे ठीक है क्या? अरे कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या? अरे 1000 माइनस तो कर। अरे भाई 1000 माइनस तो रिजल्ट में डालना शुरू कर रहे हैं। ये 2000 में से ये गया तो 586 ये बचेंगे। क्या रिजल्टेंट निकाल लोगे अपने आप? बात समझ में आ गई? रूट में लेके सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, वो कह रहे हैं रूट में कर रहे हो तो रूट में लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने से लिखो बट आंसर आपका आ जाएगा इससे भी और वैसे भी। लेकिन पता लग गया एफ एक्स निकाल दिया, एफ वाई निकाल दिया। अगला क्वेश्चन बताइए जी, 10th डाउट है किसी का क्या? यस सर। 10th की वर्डिंग पढ़ते हैं जी। 10th किसका डाउट है भैया? और भाई तुम सारे याद करें। क्वेश्चन में है दम, मतलब है बंदे में दम नहीं है इसका। कह रहे P और Q का रिजल्टेंट R है। Q को डबल कर दिया जाए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। Q को उल्टा कर दिया जाए तो भी मैग्नीट्यूड 2R ही आता है। तो P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर का रेशियो निकालो। ड्राइंग बनेगी भी नहीं इसमें, ड्राइंग इसमें बनेगी भी नहीं। ड्राइंग बना के सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, कारण बताओ सॉल्व क्यों नहीं होगा। याद ध्यान देना भैया, पहली चीज जिससे ड्राइंग बनाने की कोशिश की उससे सिंपल से सिंपल डायग्राम ये बनाने की कोशिश की। पी क्यू रिजल्टेंट आ रहा है, यस और नो में जवाब देना। उससे क्यू को डबल किया, रिजल्टेंट को 2R लिख लिया, हां में जवाब दे दो। लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, भूल मत जाना। लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, भूल मत जाना। उसने कहा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डबल हो गया। फिर उसे ये भी बोला कि अगर क्यू को उल्टा कर लिया जाए तो भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ट्वाइस आता है, यस और नो में जवाब दे दो। यस सर। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों के पास क्या क्या रिलेशन है? आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है। बोर्ड से ध्यान डालना भैया। पहले डायग्राम से बात लिख सकते हैं आप, स्क्रीन में आके हम लोग चेक करना यार। यस सर। तो चेक करना कि क्या क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे। तुम्हें ये बातें पता लगनी चाहिए कि ड्राइंग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और मैग्नीट्यूड दे रखे हर बार। क्या पहले डायग्राम से या पहले क्वेश्चन से हमने ये दे रखा है क्या? पहला रिजल्टेंट R था। अरे जब Q Q है, P P है, रिजल्टेंट R है, एंगल थीटा मान लिया। अगली बार इसको तुमने 2Q किया है, यस और नो में जवाब दो भैया। तो रिजल्टेंट 2R का स्क्वायर है। अरे आवाज देके बताओ, क्या तुम सबको ये सेकंड इक्वेशन समझ में आ गई क्या? यस सर। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, Q को उल्टा किया है तो मैग्नीट्यूड भी 2R है। याद ध्यान देना भैया सारे जने। Q को उल्टा किए, कहीं पर भी नेगेटिव Q नहीं आता हो तो हम लोग जानते हैं, बट यहाँ पर 180 माइनस थीटा आ जाएगा क्योंकि ये P और माइनस Q का रिजल्टेंट है। यस और नो में जवाब दो भैया। यस सर। P और माइनस Q का रिजल्टेंट भी 2R है। क्या आप सब बच्चों को ये तीन इक्वेशन का सेट समझ में आ गया क्या? आवाज में भी दम नहीं है तुम्हारी। यस सर। जिनको नहीं समझ में आया वो गौर से सुनिए वापस। एक बार फिर से दोहराता हूं। पढ़िए, पहले लिखिए P और Q का रिजल्टेंट R है, मैग्नीट्यूड R है। फिर कह रहे हैं Q को डबल किया तो मैग्नीट्यूड 2R है। तो ये इक्वेशन बन सकती है। आपने Q को डबल किया, एंगल नहीं बदला P और Q का। अरे हाँ ना में जवाब दो। एक प्लस 2 बन गया, एंगल चेंज नहीं हुआ। क्या बात समझ में आ रही? क्या कह रहा हूं? Q को डबल किया, Q को उल्टा किया है तो अभी मैग्नीट्यूड 2R है। ये वाला काम क्या?
cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू बोलो मैं चाहिए। क्या सबको बात समझ में आ गई? क्या कोई ये बोलेगा? Yes, sir. हम सबको तीन इक्वेशन का सेट मिल चुका है, हमें यहाँ से एक एक करके एलिमिनेट करना है चीजों को। पहले पी स्क्वायर आर स्क्वायर या क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर की रिलेशन निकाल दो, फिर पी स्क्वायर आर स्क्वायर निकाल दो। लेट मी शो यू। अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं, अरे बोर्ड पे ध्यान देना भैया, 2 माइनस 1 क्या क्या पूरा पूरा नहीं कटेगा नहीं ना यार, इसको गायब करना पड़ेगा। इक्वेशन बनानी है हम लोगों को पूरी। एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को अगर अपने ऐड कर लें तो सब कुछ ही बच जाएगा इसमें भी। 3 minus 2. चलो 3 माइनस 1 करो तो क्या बचता है? 3 माइनस 1 तो नहीं करेंगे भैया। 3 minus 2. लो सॉल्व करते हैं, वापस चेक करना जो बोलो उसको देखना। क्या 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 कर दूं? चेक करते क्या बनता है एक बार। 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, अरे ट्वाइस ऑफ 1 इसका डबल करके माइनस कर रहा हूं। 2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। पहले पूरा लिख देता हूं, तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गई तुम्हें? माइनस कर रहा हूं इसका डबल। अरे जवाब देना, क्या ये टर्म समझ में आ गई क्या तुम्हें? और आरएचएस लिख रहा हूं, नहीं समझ में आया तो जवाब देना। Yes, sir. क्या ये पूरा पंगा कट गया? Yes, sir. क्या यहां बच गया आपके पास अब 2q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस आर स्क्वायर। क्या आपको ये फोर्थ इक्वेशन समझ में आ गई? Yes, sir. अरे कोई चक्कर नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हौसला नहीं छोड़ सकते आप लोग। क्या इक्वेशन समझ में कैसे निकलेंगे? Yes, sir. कोस थीटा को नहीं दे सकते हम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की आर स्क्वायर की टर्म में दो इक्वेशन बना रहे हैं। पहली बन चुकी है, अब इससे बनाते हैं, अब इससे बना रहे हैं, या इससे बना लो 3 1 से। 3 और 1 को ऐड कर लो, लो पकड़ो जी। क्या स्क्रीन में आ गया? हम लोग चेक करना भैया। Yes, sir. तो 3 1 को ऐड करो, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। अरे जवाब दो, क्या ये क्वेश्चन सही है? Yes, sir. अब तुम्हारे पास ये 2q स्क्वायर है या 2q स्क्वायर कट सकता है। 5 माइनस 4 कर रहा हूं, अरे बोलो तो सही। 5 माइनस 4 करने से क्या आएगा? 2q स्क्वायर से 2q स्क्वायर कट गया, ये 3p स्क्वायर बन गया। 3p स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। अरे जवाब दो भाई। Yes, sir. तो यहाँ से p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ गया, pr का रेशियो तो आपके पास आ गया। इस r स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर p स्क्वायर रख दो, तो p स्क्वायर q स्क्वायर का रेशियो भी आ गया। अरे चाहे p को रिप्लेस कर, चाहे q को r की टर्म में निकाल, तो p q का रेशियो p स्क्वायर q स्क्वायर का रेशियो आ गया। रखना यहाँ पे यार, इसको 6 नंबर बोलते हैं, और यहाँ पर वैल्यू रखते हैं इसकी जगह पर r स्क्वायर। जवाब देना, क्या ये बात भी समझ में आ गई तुम्हें? जवाब दे दीजिए कि यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। Yes, sir. अब आपके पास पी स्क्वायर आर स्क्वायर का रेशियो तो 1:1 आ ही चुका है, और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का रेशियो आ चुका है। कितना है? 3/2 है ये। 2 ratio. अरे जवाब दो ना यार, 3/2. क्लियर है जी? और पी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो 1:1 है, तो जो पी स्क्वायर आर स्क्वायर का रेशियो है वही क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर का रेशियो हो गया, क्योंकि तो बराबर ही है। Yes, sir. आंसर निकाल दो इसमें से तुम लोग, या तो नोट करो, फाइनल आंसर निकाल के दो भाई, और मैच करके दो से यार बस सामने रहता है। तो 3 में से 1 माइनस करना, ये तो उस टाइम के दिमाग की बात है, पर 3 में से 1 माइनस करने पर गड़बड़ है। बिल्कुल सही है, ये भी आसान कह रही है, ये भी सही है। क्या कह रही है? ध्यान सुनना भाई, अब ये धारणा, अरे सुन लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सभी लोग ध्यान दें। मैंने इतना तामझाम किया, उस तामझाम को वास्तव में आसान कर दिया इसने। वो कह रही है कि 3 में से 1 को माइनस करो, ये तो उस टाइम पे दिमाग की बात है कि क्या माइनस हो गया हमसे। 3 माइनस 1 माइनस करते ही आपके पास 4pq cos की वैल्यू आ गई।
यस और नो में जवाब दे दीजिए। अरे ये पूरा पूरा कट गया, ये कट गया, तो -4 PQ cos थीटा इक्वल टू 3 r स्क्वायर बच गया। लिख दूं यहाँ पे मैं भी कि माइनस का 4 PQ cos थीटा इक्वल टू, तो क्या आपके पास से यहाँ पे 2 PQ cos थीटा की वैल्यू आ गई? जवाब दे दीजिए। तो जो इक्वेशन हमने यहाँ बनाई है वो यहाँ रखते जाओ, इक्वेशन बनती जाएंगी PQ आर। क्लियर होगी बात क्या तुम जैसे PQ cos को रिप्लेस कर दो, एक ही बात है, लेकिन फाइनल सब कुछ ऐसा ही बनेगा। इन्वेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि वो इक्वेशन बनेगी p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर की, p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर की, जैसे हमने बनाई है। ये भी p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर की इक्वेशन है, ये भी वही है। उसको इक्वल रख देंगे तो भी इक्वेशन ही कोई ना कोई बनेगी, क्योंकि वो फिर PQ cos कैरी करेगा, फिर ऊपर से वैल्यू पुट करोगे। अरे फाइनली यही इक्वेशंस बनेंगी यार, समझो ना बात को। घूम फिर के बाद तो ये बनेगी बनेगी, सोल्व यही होगा। क्या रेशियो थोड़ा समझ में आया कैसे निकलेगा? नोट कीजिए जी। लास्ट आंसर लिख देता हूं यहाँ पे कि आपको ये निकालना है। अरे जवाब दो भैया, अब चेक करो क्या लिख रहा हूं। अरे करेगा एक मिनट रुक जाओ। p स्क्वायर की जगह पर वापस r स्क्वायर रख लो, q स्क्वायर की जगह पर 3r स्क्वायर बाय 2 रख लो, और ये r स्क्वायर का r स्क्वायर रहने दो। क्या ये 1:3/2:1 आ गया? तो क्या आंसर 2:3:2 आ गया? इनमें से कोई आंसर दे देगा, चेक कर लो भैया। कैसे देखा आंसर पता लग गया? यस सर। फिर लास्ट में कैसे सॉल्व करना किसी के दिमाग में नहीं आ रहा, तो तेरे को वैल्यू ये निकालनी है बच्चे। तो सभी की शक्ल एक जैसी रख ले। p स्क्वायर खुद r स्क्वायर के बराबर है, q स्क्वायर की वैल्यू 3r² और r स्क्वायर को r स्क्वायर रहने दो। हर जगह से r स्क्वायर छूट गया। जवाब दे दीजिए। क्या पूरी बातचीत समझ में आ गई आप लोगों को? ये DPP 3 आपकी खत्म हुई थी। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अनडाउट। अरे आंसर क्या दे रहा है? यही दे रहा है, ये दे रहा है। आइए जी DPP 4 में आइए जी।
4 में कोई डाउट नहीं है, बहुत है फिर